गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने वैदिक गणित के अंदर भाग करने की विधियों के बारे में अध्ययन किया था और आज अपन उससे आगे बढ़ते हैं बेटा। और आज अपना नया टॉपिक है वर्ग ज्ञात करना। अपना चैप्टर चल रहा था वैदिक गणित और इसमें अपन आज अपना टॉपिक है वर्ग। वर्ग क्या होता है, वर्ग ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं वैदिक गणित के अंदर, किन विधियों से वर्ग ज्ञात किया जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। वर्ग का मतलब होता है बेटा किसी संख्या का स्क्वायर रूट करना। स्क्वायर रूट का मतलब वर्ग उसी संख्या को उसी से 2 बार गुणा करके जो मान आता है वो वर्ग कहता है। जैसे 1 है, 1 का वर्ग 1 से 1 को गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा करना, मतलब एक जो संख्या है उसको उसी संख्या से गुणा करना है आपको, और जो मान आता है वो क्या कहलाता है, आपका वर्ग कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। 2 का वर्ग है 4, 3 को 3 से गुणा किया, जो संख्या ये 9, 4 गुणा 4 ये 16। तो ये इस प्रकार से जो संख्याएं जिनको मतलब जिन संख्याओं को आपस में 2 बार गुणा किया जाता है और जो मान आता है उनका, उसको क्या कहते हैं, वर्ग। 1, 4, 9, 16 ये क्या है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। इस प्रकार से अपन वर्ग निकालते हैं, ये याद भी होगा आपको। अब इसमें वैदिक गणित के अंदर वर्ग किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे बेटा। वैदिक गणित के अंदर बेटा वर्ग ज्ञात करने के लिए 5 विधियां हैं। कौन कौन सी है, वैदिक गणित में वर्ग संक्रिया ज्ञात करने की 5 विधियां हैं। 5 विधियां या सूत्र हैं, 5 सूत्र हैं, ठीक है। पहला आपका क्या है, नंबर 1 सूत्र है एकाधिकेन। सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण, सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेण। ये क्या होता है बेटा, इस सूत्र के द्वारा आपको क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के द्वारा वर्ग ज्ञात करना है। तो इसका एक सिंपल सा सूत्र है, इसमें केवल 2 ही भाग होते हैं। एक तो होता है आपका बायां भाग, एक होता है दायां भाग, ठीक है। बायां भाग और दायां भाग। इसका सूत्र क्या बनता है, इसका सूत्र बनता है अपने पास है इसका सूत्र बनता है बेटा यहां पर है संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक संख्या प्लस उसका एकाधिकेन। संख्या या फिर इसको बोलते हैं चरम मान भी बोल सकते हैं, चरम मान। ये दायां भाग हो गया, ये बायां भाग। तो आप यहां पर लिखोगे बायां भाग प्लस
बाएं भाग का एकाधिकेन, एकाधिकेन ऑब्लिक, बायां भाग और बाएं भाग का एकाधिकेन ऑब्लिक दाएं भाग का वर्ग, दाएं भाग का वर्ग। इसमें एक ये भी बात ध्यान रखनी है आपने, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण में मोस्टली इकाई का अंक जिन संख्याओं में, तो ये ध्यान रखना, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 हो उनमें सूत्र एकाधिकेन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 हो उन संख्याओं में अपन क्या करते हैं, इस सूत्र का उपयोग करते हैं। जैसे 115 का वर्ग ज्ञात करना है, 115 का वर्ग। तो आप अपनी भाषा में बेटा 115 का वर्ग किस प्रकार से ज्ञात करते हो, 115 गुणा 115, 5 25, 5 2 7 और 5 गुणा 1 1 5 गुणा 1 1 5, 5 12 को 2, 10 से 11 और 1 12 को 2 2 और 1 3 और 1 13 225 यह आता है मान। अब अपने को इस सूत्र के द्वारा एकाधिकेन पूर्वेण के द्वारा इसको ज्ञात करते हैं। तो अब क्या करता है अपने, अब इसमें बेटा 115 है, उसके अपने को 2 ही भाग बनाने, तो इधर से इकाई का अंक ये तो आ गया आपका दायां भाग, और ये क्या है 11, इसको बोलेंगे बायां भाग। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो कि सर 1 को इधर से बायां भाग बोल दे, 15 दायां भाग भी लिख सकते, ये भी कर सकते हो आप। 1 115 ये दायां भाग और ये बायां भाग। ठीक है, अब इस सूत्र के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बायां भाग क्या है, जैसे बायां भाग क्या है 11 गुणा उसका एकाधिकेन, सॉरी प्लस है गुणा, यहां पर गुणा का चिन्ह आएगा बेटा, ये ध्यान रखना है इसमें, गुणा बाएं भाग का एकाधिकेन, 11 का एकाधिकेन मतलब जो संख्या दी है उससे 1 अधिक 11 उससे 1 अधिक 12 ऑब्लिक बड़े दाएं भाग का मान क्या है 5 और 5 का स्क्वायर। ठीक है, क्या मान आया, 11 को 12 से गुणा किया 132 ऑब्लिक 5 का स्क्वायर 25, सीधा लिखना है इसको 132, ये 18 लाइन 25, 132 से 25। ठीक है, अगर आप इसमें इसको करोगे इससे तब क्या आएगा, 1 उसका एकाधिकेन 2 ऑब्लिक 15 का स्क्वायर 1 2 का 2 आ गया और ऑब्लिक है ये क्या हो गया 225। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या कर दिया, इसमें ये मान नहीं आया। ठीक है, तो हमेशा जो बड़ी संख्या है तब इसको ये मान कर नहीं चलना है आपको, इसको क्या मानेंगे गलत, अपने के पास क्या आएगा इसका आंसर इससे निकल कर आएगा, ये ध्यान रखना है इसके लिए। और करते हैं इसके, जैसे अपने पास आ गया बेटा 165 का स्क्वायर ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करोगे, इधर 5 है 5 का स्क्वायर, क्या बचा केवल ये बचा है 16 गुणा उसका एकाधिकेन, 16 का एकाधिकेन क्या 17, क्या लिखोगे अभी इसका 16 गुणा 17 करके देखो
7 छक्का 42, 7 की 4, 7 4 11 और 16, 2 7 2, 6 का 6, 1 को 1, 6 1 7, 2 का 2, 272/25। सीधा लिखना है इसको, 272/25। ये क्या आ गया आपका, उसका एकाधिकन से क्या बन गया इसमें, सूत्र एकाधिकन से 165 का वर्ग। और भी इसके क्वेश्चन दिए गए अपनी प्रश्नमाला में, तो इसका सूत्र यही ध्यान रखना है आपको। दो ही भाग बनाने, एक बायां भाग दूसरा दायां भाग, ठीक है। बायां भाग लिखो, उसका बाएं भाग का एकाधिकन गुणा में लिखना है, ओब्लिक के दाएं भाग का स्क्वायर कर दो और सीधा यहाँ पर ओब्लिक हटाएंगे, इनका गुणा कर दिया और इनका ओब्लिक उठाकर सीधा लिखना है, जो माना है क्या आ गया वो आपका आंसर आ गया। और क्वेश्चन इसके चैप्टर में दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर है 1.2 के। चैप्टर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12, 4 क्वेश्चन है वो आपको निकालने, ठीक है। सभी के अंदर इकाई अंक क्या है, 5 है। सभी क्वेश्चनों के अंदर इकाई अंक है 5, ये ध्यान रखना है। तो उनका मान किस प्रकार से निकालना, इस सूत्र की सहायता से आप निकाल सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। सूत्र एकाधिकन पूर्वेण, जो क्या है अपने वर्ग संक्रिया ज्ञात करने का सबसे फर्स्ट सूत्र अपना, ठीक है। वर्ग संक्रिया में सबसे फर्स्ट सूत्र क्या अपना, सूत्र एकाधिकन है पूर्वेण। उसके 4 क्वेश्चन है वो आपको निकालने, प्रश्नमाला में दिए गए 4 निकालोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी किसी प्रकार के क्वेश्चन है। आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर इकाई का अंक क्या आ रहा है, मतलब दाएं भाग का मान क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। और बाएं भाग में जो संख्या बचती है, जैसे 205 आ गए बेटा, तो 205 में 5 तो इकाई का अंक है, मतलब दायां भाग आ गया, और बच गया 20, उसको बोलेंगे बायां भाग। और 20 का एकाधिकन क्या होता है, 21, 20 गुणा 21 और 5 का स्क्वायर, जो मान आएगा वो क्या आएगा आपका सूत्र एकाधिकन पूर्वेण के द्वारा वर्ग आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपनी सेकंड है छोटी छोटी विधियां हैं, ही आसान एकदम कर सकते हो। इसकी जांच आप अपने तरीके से कर सकते हो, अलग करके देख सकते हो क्या होता है इसमें। 2 नंबर पर अपनी विधि है उपसूत्र अनुरूपेण। उपसूत्र अनुरूपेण। अनुरूपेण का मतलब होता है, अनुरूपेण का अर्थ होता है समानता, समानता या समानुपात, समानता या समानुपात, ठीक है। क्या अर्थ होता है अनुरूपेण का, अर्थ क्या होता है, समानता या समानुपात। सेकंड अपने बेटा है उपसूत्र अनुरूपेण, और अनुरूपेण का अर्थ होता है समानता या समानुपात। इसमें बेटा समूह बनते, क्या बनते हैं, समूह है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस विधि द्वारा 2 अंकों की संख्याओं का
वर्ग ज्ञात किया जाता है। दो अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात किया जाता है। ठीक है, एक तो इसमें बनते हैं समूह है और दूसरा इस विधि के द्वारा दो अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात किया जाता है। अब हमेशा बेटा दो अंकों की जो संख्या होती है उसमें जैसे अपने पास आ गए 29 का वर्ग ज्ञात करना, 26 का वर्ग ज्ञात करना, 76 का वर्ग ज्ञात करना, ये अपने पास इस प्रकार की संख्याएं हैं। ठीक है, अब इनके समूह किस प्रकार से बनेंगे, इनके समूह किस प्रकार से बनेंगे वो आपको देखना है किस प्रकार से। तो इसमें अपन सूत्र बनाएंगे। देखो जैसे अपने पास आ गया 29 का वर्ग ज्ञात करोगे तो हमेशा ये तो होता है इकाई का अंक, ये क्या होता है दाई का अंक। तो इधर से 2 का स्क्वायर ऑब्लिक 2 गुणा 9 ऑब्लिक 9 का स्क्वायर। एक तरफ तो क्या है इकाई अंक का स्क्वायर, ठीक है, और एक तरफ क्या है दाई अंक का स्क्वायर। बीच में इन दोनों अंकों को आपस में गुणा किया, 2 गुणा 9 गुणा 2, ये बात। तो इसका सूत्र क्या बन गया, दाई अंक का स्क्वायर ऑब्लिक 2 गुणा दाई अंक गुणा इकाई अंक ऑब्लिक इकाई अंक का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या बन गया आपका सूत्र बन गया। दाई अंक का स्क्वायर ऑब्लिक 2 गुणा दाई अंक गुणा इकाई अंक ऑब्लिक इकाई अंक का स्क्वायर। अब यहां से इसका मान ज्ञात करते हैं। देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 ऑब्लिक 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 9 36 ऑब्लिक 9 का स्क्वायर क्या होता है 36। ठीक है, अब यहां पर 4 का तो 4 आ जाएगा, ये 36 का 36 आएगा, और ये 3 है वो यहां पर आ जाएगा, 6 का 6 यहां पर आएगा। तो बेटा इसमें क्या करेंगे, ये 3 हमेशा आगे वाली संख्या के अंदर जाकर जुड़ जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि देखो 4 ऑब्लिक है, ये 3 इसको देते कितने हो गए 39। ठीक है, और इधर क्या बन गए 6। अब वापिस से ये 9 का 9 रह जाएगा, लेकिन ये 3 इस आगे वाले में और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, तो क्या आ गया 4 और 3 कितने हो गए 7 9 6। अब इसको हटा दो 7 9 6, तीनों लाइन हटा दो इस बीच में से 796। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से करना है, या फिर आप यहां पर भी लिख सकते हो। इसमें इधर से इकाई का अंक है 6, 3 इसको दिया 9, 3 इसको दिया 7, 796। तो ये आपको याद रखना है किस प्रकार से। अगर आपने ऐसे नहीं समझाए तो 29 गुणा 29 करके देख लो। सॉरी, यहां पर देखो मैंने गलती से लिख दिया कि 36 नहीं आएगा, कितना आएगा 81 है। 9 का स्क्वायर, सॉरी 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है बेटा। ठीक है, तो यहां पर क्या करोगे 4 36 1 और 8 यहां पर आएगा बेटा, ये ध्यान रखना है आपको। 4 और 36 को 8 से दिया, कितने हो गए 44 1, ये 4 वापिस इसको दे दो, कितना आएगा 8 4 1, तो क्या हो गया 841। कितना मान आ गया 841, क्योंकि इसका मान कितना होता है 841 होता है। यहाँ पर वो 9 का स्क्वायर 36 नहीं होता, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। इसी फॉर्मूले से करते हैं अपन। जैसे आपके पास है कोई संख्या आ गई 200
11 हो गई, इसका स्क्वायर ज्ञात करना है। आप कहोगे इसमें 2 अंकों की संख्या नहीं है, सॉरी इसमें 2 अंकों की लेते हैं अपन। 58 का स्क्वायर ज्ञात करना है आपको। किसका ज्ञात करना है? 58 का स्क्वायर। दाई अंक क्या है? 5, 5 का स्क्वायर ओब्लिक 2 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 8 का स्क्वायर। मान ज्ञात करो 25, 10 को 8 से गुणा किया 80 और 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर स्क्वायर वाला थोड़ा सा याद रखना है आपको, ठीक है। अब इधर से इकाई का अंक 4, 6 इसको दे दिए, ये कितने हो गए? अब 86, 86 में क्या देगा? 6 का 6 आ गया। 8 इसको दे दो, कितना आया? 33, 33 से 64। अगर आप करके देखना चाहते हो 58 गुणा 58 कर लो, 8 चौक 64, असल की 6 40 और 6 46, 40 की 0 और 25 और 4 29, 4 6 13 को 3 और 3 33 से 64। इस प्रकार से आप बेटा इनको ज्ञात कर सकते हो। तो ये अपना क्या है? सूत्र अनुरूपेण है, इसके द्वारा 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करते हो। अपना चैप्टर में चैप्टर 1.2 है, उसके अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं आपके 16 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8, क्वेश्चन नंबर है 5 6 7 8। ये आपको अनुरूपेण से करनी है, अनुरूपेण द्वारा, ठीक है। तो अपनी क्या कौन कौन सी विधि होगी? सूत्र एकाधिकेन, सूत्र अनुरूपेण, 2 सूत्र से अपन वर्ग संक्रिया ज्ञात कर लिए। अब अपना नेक्स्ट होगा तीसरी संक्रिया, कौन सी है? निखिलम। तीसरी कौन सी है? निखिलम। वर्ग संक्रिया के अंदर तीसरी कौन सी अपनी? निखिलम। इसका एक नाम और है बेटा, यावदुनम, तावदुनम। यावदुनम है, तावदुनम, या फिर इसको क्या बोलते हैं? आधार उपाधार विधि, ठीक है। ये इसी के नाम है। इसको बोल सकते हैं आप निखिलम, और इसको बोल सकते हैं यावदुनम, तावदुनम और आधार उपाधार विधि। एक ही है, तीनों का नाम है एक ही है। निखिलम में आधार उपाधार, अब मैंने आधार बताए थे आपको, कौन कौन से बताए थे बेटा? आधार 10, 100, 1000, 10,000, इस प्रकार से आधार चलते हैं। आधार में ध्यान रखना है शून्य कितने हैं, शून्य कितने, शून्य कितने, शून्य कितने, ये इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। आधार उपाधार, इसका सूत्र क्या होगा? देखो, पहला आधार, आधार सूत्र संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। जैसे
19 का वर्ग ज्ञात करना है। संख्या क्या है 19 प्लस इसका आधार क्या है बेटा 10 है। ठीक है, संख्या क्या है 19, विचलन कितना हुआ, विचलन 19 माइनस 10 बराबर है 9। विचलन कितना है 9, विचलन 9 का स्क्वायर। क्या मान आया 9 और 19 कितने हो गए 28 ओब्लिक 81। ये ध्यान रखना यहाँ पर 81, पहले वाले क्वेश्चन में भी अपने 81 नहीं लिखा 36 लिख दिया। इसमें इकाई का अंक है, एक है वैसा का वैसा आएगा। 8 इसको दे दो तो 8 और 28 कितने हो गए 36, 361। तो 19 का स्क्वायर क्या होता है 361। ठीक है, अब आप अगर इसमें कह दोगे मेरे को 26 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो इसमें उपादार भी लग सकता है। पहले उपादार सूत्र लिखा देता हूं मैं। उपादार यहां पर आ जाएगा उपादार अंक संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। जैसे 26 का स्क्वायर ज्ञात करना है, आधार क्या लिया 10। ठीक है, और उपादार क्या आएगा 2 गुणा 10 बराबर है 20। उपाधार अंक क्या है 2। विचलन किस प्रकार से ज्ञात करोगे, विचलन इसका क्या आएगा बेटा संख्या माइनस उपादार। संख्या है 26 माइनस उपादार 20 बराबर है 6। विचलन का मान क्या आ गया 6। रखो उपादार अंक 2, संख्या 26, विचलन 6 ओब्लिक विचलन का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। 2 गुणा कोष्ठ घटा दो 26 और 6 कितने हो गए 32 ओब्लिक 36। कितना आया 32 दूनी 64 और 36। इकाई का अंक 6, 3 इसको दे दो प्लस 67 676। क्या आ गया 676। तो ये आपके आधार उपादार है, आवदुनम तावदुनम या फिर निखिलम इसको बोल सकते हो। अब इसके बेटा अपने पास चैप्टर में क्वेश्चन दिए गए हैं 1 2 3 4 तक चैप्टर है 1.2। क्वेश्चन है 1 2 3 4 निखिलम से। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को आप इन 2 विधियों के द्वारा मतलब 2 सूत्रों के द्वारा निकाल सकते हैं। एक तो आधार सूत्र, दूसरा उपादार सूत्र। तो ये अपने वर्ग ज्ञात करने की 3 विधियां हो गई। कौन कौन सी होगी, एक तो आपकी थी सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, दूसरी अनुरूपेण, तीसरी यावदुनम तावदुनम या निखिलम, या फिर इसको क्या बोलते हो आधार या उपादार विधि। बाकी 2 नेक्स्ट विधियां और अपने पास है। एक तो आएगी बेटा आपकी इष्ट संख्या विधि, उसको संकलन व्यकलन विधि भी बोलते हैं, और एक आपकी आएगी द्वंद्व योग विधि, उसको क्या बोलते हैं द्वंद्व योग विधि का एक नाम और है ऊर्ध्वतिरेक विधि।
द्वंद्व योग का मतलब है ऊर्ध्व तिर्यक, तिरछा गुणा वाली। ठीक है, तो द्वंद्व योग विधि, इष्ट संख्या विधि, इन दो विधियों का अध्ययन हो रहा है, अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।